एक शख्स था तो गरीब लेकिन इंतहाई खुशबख्त था। इसका घराना एक बीवी, 5 बच्चों, 2 बहनों और बूढ़ी वालदा पर मुश्तमिल था। इस शख्स की एक पसमंदा इलाके में सब्जी की दुकान थी। ना तो इसके पास माल था कि किसी अच्छी जगह दुकान ले सकता, ना इतने वसाइल थे कि इससे बेहतर सामान रखता। इसका घर भी बुसीदा और टूटा फूटा था। मजाजी तौर पर ही इसे घर कहा जा रहा है, वरना सिर्फ एक कमरा और छोटा सा सहन था। सारा घराना उसी एक कमरे में सोता, बल्कि किचन ना होने के बायस वो खाना उसी कमरे में पकाते थे। जब वो शख्स शाम को घर लौटता, इसके हाथ में सब्जी, गोश्त और रोटियां होती। इसके घर वाले खुश दिली और खंदा पेशानी से इसका इस्तकबाल करते, इसके हाथ से सामान पकड़ते और खाना तैयार करने लग जाते। हर रोज इन्हें गोश्त मैसर नहीं आता था। जब सेल अच्छी होती तो वो गोश्त खरीदते, वरना सब्जियों पर ही गुजारा करते। इनके पड़ोस में आला अदलिया के एक काजी साहब रिहाइश पजीर थे। वो इस खानदान से बहुत मुतासिर थे कि ये लोग गुर्बत और तंगी के बावजूद इंतहाई साबर शाकिर थे। काजी साहब अक्सर इन लोगों की मिसाल देते कि मैंने जिंदगी में इनसे ज्यादा सादतमंद घराना नहीं देखा। जब शाम को साहिब खाना दुकान से लौटते तो सब घर वाले पुरजोश अंदाज में इनका इस्तकबाल करते। इस मौके पर अक्सर इनके घर से हमदो सना के कलमात की आवाजें आती थीं। मेरी ये ख्वाहिश होती कि मैं इस खुशनुमा मंजर से महसूस हो सकूं। फिर ये लोग खाना तैयार करते थे और बड़े बर्तन में डालकर सब मिलकर खाते थे। इनके खाने का इख्तिताम भी अल्लाह ताला की हम्दो सना और मसनून दुआओं पर होता था। आखिर में ये अपने बुसीदा लेकिन साफ सुथरे बिस्तरों पर बड़ी खुशी और कनात के साथ आराम करते थे। ये किसी बड़े दुनियावी मालो मता की तमन्ना इसलिए नहीं रखते थे। इनकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि सेहत और आफियत के साथ इनकी जिंदगी गुजरती रहे और इन्हें किसी इंसान का मोहताज ना होना पड़े। मौसम खजा की एक शाम थी। ये लोग हस्बे मामूल अपने सरबराह खाना के मुंतजिर थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। इन लोगों ने दरवाजा खोला तो सामने 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। इनके साथ एक एम्बुलेंस भी थी। पुलिस वालों ने इन्हें ये अफसोसनाक खबर दी कि साहिब खाना एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। हुआ कुछ यूं कि इस शख्स ने शाम के वक्त अपनी दुकान बंद की, पड़ोस में कसाब की दुकान से गोश्त खरीदा, नान बाई से रोटियां ली और सब्जियों का थैला। गोश्त और रोटियां लेकर घर की तरफ चल पड़ा। सड़क अबूर करते हुए एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इसे कुचल दिया और ये बेचारा मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इस दिल खरार साने की वजह से करबो जवार के लोग भी जमा हो गए। उन्होंने इसकी तजहीज़ो तकफीन का बंदोबस्त किया। अगले दिन सुबह के वक्त इसकी नमाज जनाजा अदा करके इसे दफन कर दिया गया। सारे घर की कफालत का इन्हिसार इस अकेले शख्स की आमदनी पर था। अब सबसे बड़ा मसला यह था कि घर कैसे चलाया जाए। इस शख्स की सबसे बड़े बेटे की उम्र 15 साल थी। ये हाई स्कूल में जेर तालीम था। इसने तालीम को खैरबाद कह दिया और अपने बाप की दुकान खोल ली। जिंदगी फिर उसी रूटीन से गुजरने लगी, लेकिन अब इनकी मुस्कुराहटें गायब हो चुकी थीं। सब लोग अफसुर्दा अफसुर्दा रहते। खाना खाते वक्त भी अक्सर इनकी आंखें भीगी रहती। इस घर की सादत इस घर के महबूब के साथ ही दफन हो गई थी। ये इंतहाई मुश्किल दिन सुस्त रवि से गुजरते रहे, यहाँ तक कि 3 साल गुजर गए और बड़े बेटे की उम्र 18 बरस हो गई। एक दिन अचानक से इसे हुकूमत की तरफ से फौजी खिदमात के लिए तलब कर लिया गया। वालिद के बाद घर का सारा इन्हिसार इसी लड़के पर था। घर वाले फिर बहुत परेशान हुए कि अब क्या करना चाहिए। वो सब सोच विचार करने लगे। क्या दूसरे बेटे को स्कूल छुड़वाकर दुकान पर बिठा दिया जाए? ऐसी सूरत में इसकी तालीम का क्या बनेगा? अगर वो अपनी तालीम जारी रखता है तो घर वालों का गुजारा कैसे चलेगा? बहुत सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन्हें ये घर फरोख्त कर देना चाहिए ताकि अपने बड़े बेटे की जबरी फौजी खिदमत के इवज में पैसे जमा करवाए जा सकें। कायरीन इकराम, ये लोग इराक में रिहाइश पजीर थे। वहां ये कानून था कि हर घर के एक नौजवान को हुकूमत जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लेती और इस पर मुआवजा भी कुछ न देती थी। हाँ, अगर कोई इस जबरी मुशक्कत से बचना चाहता तो इसके लिए लाजिम था कि वो सरकारी खजाने में 4000 दिनार जमा करवाए। चुनाचे इस रकम की फरहमी के लिए घर वालों ने मकान फरोख्त करने का फैसला कर लिया। अगरचे इस फैसले में भी इनकी कैफियत इस बकरी की सी थी जिसके बारे में सोचा जा रहा हो कि इसे ज़ीबा करके इसकी खाल उतारी जाए या वैसे ही खींच ली जाए।
फौजी खिदमात के लिए धर लिए जाने वाले बेटे को एक करीबी शहर में तरबियत के लिए एक अस्करी अदारे में भेज दिया गया। वो बादल नौख्वास्ता ही उधर आया था। असले की तरबियत में इसका दिल बिल्कुल नहीं लगता था। इंस्ट्रक्टर बोलते रहते मगर ये अपने ख्यालों में गुम रहता। इसके जहन में अपने घरेलू हालात घूमते रहते। अस्ताजा ने कई मर्तबा इसकी तवज्जो दिलाई, वार्निंग्स दी, लेकिन इसका जिस्म तो यहाँ था, जहन कहीं और अटका हुआ था। एक दिन उस्ताद ने इसे बिठाकर इसका असल मसला पूछा तो इसने जवाब में अपनी सारी बिपता कहा सुनाई। अब उस्ताद इसरार करना छोड़ गया और इसका मसला अपने ऑफिसर के सामने पेश किया। ऑफिसर ने इसके मसले का कोई हल निकालने की बजाय इसकी ड्यूटी किचन में लगा दी। अब वो यहाँ बर्तन धोता, गोश्त काटता, आग जलाता और खाना तकसीम करता। शबो रोज इसकी यही मसरूफियत थी। इधर इसकी माँ की भी यही कैफियत थी। वो बज़ाहिर तो चलती फिरती, खाती पीती और सोती जागती थी, लेकिन इसका जहन किसी और ही दुनिया में गुम रहता था। इसने अपने घर की रजिस्ट्री गिरवी रख कर एक प्रॉपर्टी डीलर से कुछ रकम घरेलू अखराजात के लिए उधार ली और अपना मकान फरोख्त होने के लिए लगा दिया। मुख्तलिफ खरीदार इनका मकान देखने के लिए आते रहे। आखिर 20 दिन के बाद इनका मकान 4000 दिनार में फरोख्त हो गया। फिर मजीद 9 दिन कागजी कार्रवाई में लग गए। सिर्फ एक दिन बाकी बचा था इनके यहाँ। ये ज़ाब्ता था कि 30 दिन के अंदर अंदर इस जबरी फौजी खिदमत के एवज में 4000 दिनार जमा करवाए जा सकते हैं। 30 दिन गुजरने के बाद ये मुआवजा भी कबूल नहीं किया जाता था। इस खातून ने ये मुआवजा जमा करवाने के लिए उस शहर जाना था जिसमें इसका बेटा था। ये शहर 240 किलोमीटर के फासले पर था। जब वो बस स्टॉप पर पहुंची तो इस शहर जाने के लिए इसके अलावा कोई और मुसाफिर नहीं था। इसने काफी देर तक सवारियों का इंतजार किया, लेकिन किसी ने न आना था न आया। वो हर पल अंगारों पर लूट रही थी। इसकी सारी जिंदगी और नामूस दांव पर लगी हुई थी। इसने बस वाले से कहा कि तुम गाड़ी लेकर चलो, मैं सारी बस का किराया अदा करूंगी। ड्राइवर इस अकेली खातून को लेकर चल पड़ा। रास्ते में बातों बातों में इसने सादालू किसी खातून से ये मालूम कर लिया कि इसके पास 4000 दिरहम हैं। ड्राइवर की नीयत बदल गई। रास्ते में एक वीरान जगह पर जाकर ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर ली और खंजर की नोक पर इस खातून से नीचे उतरने के लिए कहा। इसने खातून पर पे दर पे वार किए और इसे नीम मुर्दा हालत में छोड़कर चला गया। इसने खातून का बैग अपने कब्जे में ले लिया। फिर वो वापस आने की बजाय उसी शहर की तरफ रवाना हो गया जिधर जा रहा था, ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे। वो गाड़ी लेकर बस स्टैंड पर पहुंच गया। इसके साथियों ने समझा शायद इस बस में आने वाली सवारियां रास्ते में उतर गई हैं। ऐसा होता रहता था, इसलिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। वापसी पर ड्राइवर उसी रास्ते से गुजरा। जब वो उस जगह के करीब पहुंचा जहां इसने जुर्म का इर्तिकाब किया था, इसके दिल में ख्याल आया कि एक मर्तबा उस औरत की लाश पर नजर डाल लूं। इसने मुसाफिरों से बहाना लगाया, मैं कज़ाए हाजत के लिए जाना चाहता हूँ, चंद मिनट बाद वापस आता हूँ। वो इस वादी की तरफ गया। इसे कराहने की एक नहीफ सी आवाज सुनाई दी। ये देखकर वो गुस्से से कहने लगा, ए मालून औरत, तुम अभी तक जिंदा हो? फिर वो एक बड़े पत्थर की तरफ झुका ताकि इसके जरिए से इस खातून का सर कुचल दे। जब इसने पत्थर उठाया तो पत्थर के नीचे से एक जहरीले सांप ने इसे डस लिया। इसके मुंह से एक दिल खराश चीख निकली और इसने तड़पना शुरू कर दिया। मुसाफिर इसकी आवाज सुनकर भागे भागे वहां आए। इन्हें देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि वहां एक खातून भी थी। खातून सिर्फ इतना कह सकी, इस ड्राइवर से मेरा सामान वापस लो। वो ड्राइवर इस पोजीशन में नहीं था कि ज्यादा मजम्मत कर सकता। इसने बता दिया कि इस खातून का बैग मैंने गाड़ी में फलां जगह पर छुपाया हुआ है। वो बैग वसूल करके खातून के हवाले कर दिया गया। फिर मुसाफिरों ने दूसरी तरफ से आने वाली एक बस को रोका जो उसी शहर को जा रही थी जहां खातून जाना चाहती थी। उन्होंने इस गाड़ी के ड्राइवर से दरख्वास्त की कि इस खातून और ड्राइवर को अस्पताल पहुंचा दे। ड्राइवर खुश दिली से इस काम के लिए आमादा हो गया। वो मुजरिम ड्राइवर तो जिस्म में जहर फैलने की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ गया। इस खातून को अलबत्ता अस्पताल पहुंचा दिया गया। खबर मिलने पर पुलिस वाले भी पहुंच गए। औरत मुसलसल बेहोश थी। इसके सामान में पुलिस वालों को इस खातून के बेटे का एड्रेस मिल गया। पुलिस ने बेटे को खबर दी, वो भी फौरन अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर उस खातून को होश में लाने की सर तोड़ कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ज्यादा देर बेहोश रहना इसके लिए जानलेवा हो सकता था।
अगले दिन इसे होश आया। इसने हल्की से आंखें खोली, बेटे पर नजर पड़ी तो माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। इसने अपने बेटे से सिर्फ इतना कहा, बेटा मैं रकम ले आई हूँ, जबरी फौजी खिदमत का मुआवजा अदा करके फौरी रुखसत हासिल कर लो। फिर इस पर गनोदगी सी तारी हो गई। लड़के ने वो रकम जमा करवा दी और इसे इजाजत मिल गई। इस खातून की हालत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी। एक दिन आया कि वो अस्पताल से मुकम्मल सेहत याब होकर फारिग हो गई। इस वाक़े की शोहरत हर तरफ फैल गई। इस वाक़े में अल्लाह ताला की कुदरत के कई मज़ाहिर थे। ड्राइवर पहली मर्तबा इसे नीम मुर्दा हालत में छोड़ गया। वापसी पर अगर ड्राइवर वहां ना रुकता तो शायद किसी को इस खातून के बारे में बिल्कुल पता ना चलता, क्योंकि इस वादी की तरफ कोई जाता ही ना था। जहरीले और मोजी जानवरों की वजह से चरावे भी उधर का रुख नहीं करते थे। उस औरत की आवाज इतनी नहीफ थी कि किसी को सुनाई ना देती। अगर ड्राइवर सांप के डसने से इतनी जोर से ना चीखता तो कोई इस औरत तक नहीं पहुंच सकता था। अगर उस औरत को उसी शहर में जो इसकी मंजिल थी ना पहुंचाया जाता तो वो अपने बेटे तक ना पहुंच पाती। अगर इसे चंद लम्हों के लिए होश ना आता तो वो अपने बेटे को ये ना बता पाती कि रकम का इंतजाम हो गया है। नतीजतन इसके बेटे को जबरी फौजी खिदमत से रिहाई ना मिलती। ये सब इस अलीमो कदीर जात की तदबीरें थीं कि हर गुत्थी सुलझती चली गई। जब इस किस्से का चर्चा हुआ तो ये बात इनके साबका पड़ोसी जज साहब तक भी पहुंच गई। उन्होंने अपने दोस्तों, अहबाब और मोहल्लेदारों से कहा कि जरूरत और आजमाइश की इस घड़ी में इन लोगों की मदद करनी चाहिए। इन लोगों ने पैसे इकट्ठे करके इनका मकान खरीदने वाले शख्स से राब्ता किया। इस तक भी ये वाकया पहुंच चुका था। वो भी खुशी खुशी ये मकान वापस करने पर तैयार हो गया। रकम इतनी जमा हो चुकी थी कि 4,000 दिनार जमा करवाने के बावजूद 3,000 दिनार बच गए। इस रकम के जरिए मकान की हालत को बेहतर बनाया गया। लड़के ने दोबारा वालिद की दुकान संभाल ली। अब सूरत हाल बदल चुकी थी। इसके पास दूर दराज से गाहक आने लगे थे। हर वक्त खरीदारों का तांता बंधा रहता। कुछ अरसे बाद इसने अपनी दुकान निस्बतन बेहतर जगह पर मुंतकिल कर ली। इसका कारोबार खूब चल निकला। अब जिंदगी बड़ी आसूदगी से गुजर रही थी। इसरत और तंगी में भी वो लोग अल्लाह के जिक्र और शुक्र को नहीं भूले थे। अब आहिस्ता आहिस्ता फराखी आ रही थी, तो अब भी वो खुदा गुजारी के जज्बे से सरशार थे। कई साल गुजर गए। इनके बच्चे यक्के बाद दिगरे तालीम से फारिग होने लगे। एक बेटा इंजीनियर बन गया, दूसरा डॉक्टर और तीसरा आर्मी ऑफिसर बन गया। अब इनका खाना सिर्फ चाय रोटी या रोटी और सब्जी नहीं होती। हालात अब ऐसे नहीं रहे। इन्हें कभी कभार गोश्त मयसर आता हो। इनके दस्तरख्वान पर अनवाउ इकसाम के खाने होते हैं। ये खानदान लोगों के लिए बेहतरीन मिसाल है कि ये लोग तंगी और फराखी किसी हाल में भी अल्लाह ताला को नहीं भूले। 1385 हिजरी में एक वक्त ऐसा भी आया कि ये खानदान दजला के किनारे बगदाद के बड़े पुल के करीब एक बहुत बड़े महल नुमा घर में मुंतकिल हो गए। अब ये खानदान 4 खानदान बन चुके हैं। तीनों बड़े बेटों की शादियां हो चुकी हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद की नेमत से भी नवाज रखा है। अब भी इस घर के सब अफराद मोहब्बत और एहतराम के अटूट रिश्ते में जुड़े हुए हैं। कभी इन्हें एक दूसरे से शिकायत नहीं पैदा हुई। वालिद की वफात से लेकर इनकी वालदा ही घर की सरबराह हैं। घर का हर फर्द इनकी राय का बेहद एहतराम करता है। इससे पहले कि हम इस वाक़े को ख़त्म करें, इसके सबसे अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। इस खातून से पूछा गया, ड्राइवर ने खंजर के पे दर पे वार करके आपको एक वीरान बयाबान में फेंक दिया था। उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी? इतना ज्यादा खून बह जाने और इतने गहरे घाव लगने के बावजूद आप किस तरह जिंदा रहीं? खातून ने बताया, इस सारी मुद्दत के दौरान मेरी जबान पर बस यही अल्फाज थे, ए आसमान और जमीन के मालिक, तू मेरी हालत को जानता है। अपनी कुदरत से मेरे लिए बेटे की जबरी फौजी खिदमत का मुआवजा सही वक्त पर पहुंचाने के असबाब मुहैया फरमा दे, ताकि वो घर वापस आ सके और अपने घर वालों की कफालत की जिम्मेदारी निभा सके। अल्लाह ताला ने उस खातून की दुआ कबूल फरमा ली। इसका माल और औलाद दोनों इसे दोबारा मिल गए। मालिक हकीकी ने इसके दुश्मन से इंतकाम भी ले लिया और इनकी तंगी व इसरत भी आसूदगी में बदल गई। सच फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मजलूम की बददुआ से बच कर रहो कि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती। मेरा नाम कलीम हैदर है। मैं फौज में मेजर था। मेरे वालिद साहब ने मेरी माँ को मार मार कर इनके कंधे की हड्डी तोड़ दी थी।
मुनासिब इलाज ना करवाने की वजह से हड्डी ने खून सप्लाई करने वाली नालियों को नुकसान पहुंचाया था और खून की सप्लाई बंद होने की वजह से मेरी माँ का बाजू बेजान होकर सूख गया था। फिर जब मेरी माँ को फॉलिज का अटैक आया और इनका दूसरा बाजू भी मफलूज हो गया, तो मैंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा देकर माँ की खिदमत का फैसला किया। बीवी की लाख कोशिशों के बाद भी मेरा दिल मुतमईन ना हुआ और मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरा ताल्लुक जिला टोबा टेक सिंह से है। मेरी माँ की उम्र 13 बरस थी जब मेरी नानों का इंतकाल हुआ। मेरी नानों की वफात के बाद मेरे नाना ने मेरी माँ की परवरिश का बीड़ा उठाया, मगर इन्हें जल्दी यकीन हो गया कि वो या तो मेरी माँ को कमाकर खिला सकते हैं या फिर इनके मुहाफिज बनकर घर बैठ सकते हैं। लिहाजा जब मेरी माँ 16 बरस की उम्र को पहुंची तो मेरी माँ का निकाह मेरे नाना ने अपने भतीजे मेरी माँ के चचाजाद से ये सोचते हुए कर दिया कि घर का देखा भाला लड़का है, मेरी बेटी को अच्छी तरह समझता है, मेरा भतीजा भी है इसलिए खुश रखेगा। मगर ये बात मेरे नाना की खामख्याली ही साबित हुई। मेरे नाना मेरी माँ की शादी के बाद 1.5 बरस जिंदा रहे। इन 1.5 बरसों में मेरी माँ 3 बार रूठ कर अपने बाप की दहलीज पर आई। हर बार मेरे नाना ने अपने भाई मेरे दादा की मिन्नत समाजत करके मेरी माँ को वापस भिजवा दिया। 1.5 बरस बाद मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो मेरी माँ बिल्कुल लावारिस हो गई। मेरे ददिहाल वालों को खुली छुट्टी मिल गई। अब मेरे वालिद मोहतरम के साथ साथ मेरी दादो और दोनों फूफियां भी मेरी माँ को पीटने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। यहाँ तक कि एक बार मेरे वालिद साहब ने जुमे की नमाज के लिए जाना था और मेरी माँ की तबीयत खराबी की वजह से इनके कपड़े इस्त्री ना करके रख पाई, तो इस बात पर उन्होंने मेरी माँ को कपड़े धोने वाले डंडे से मार मार कर इनके कंधे की हड्डी तोड़ दी। कंधे की हड्डी तोड़ने के बाद किसी डॉक्टर तक को दिखाने की जहमत ना की गई, बल्कि उल्टा मेरी माँ दर्द से कराहती तो इसे और पीटा जाता और बहाने खोर जैसे अलकाबाद से नवाजा जाता। यहाँ तक मुसलसल हरकत में रहने की वजह से टूटी हुई हड्डी ने उंगलियों और बाजुओं को खून सप्लाई करने वाली नालियों को भी कट कर दिया। जब खून सप्लाई करने वाली नालियां कट हो गईं, तो खून की सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों तक पहुंचना बंद हो गई और बाजू बेजान होना शुरू हो गया। यहाँ तक बाजू बेजान होकर सूख गया और साथ ही लटक कर रह गया। जब मेरे ददियाल वालों को यकीन हो गया कि मेरी माँ बिल्कुल मफलूज हो चुकी है, तो उन्होंने मेरी माँ पर बदकिरदार होने का इल्जाम लगाकर इसे तलाक दिलवा कर घर से निकलवा दिया। जब मेरी माँ को तलाक देकर घर से निकाला गया, उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में 7 माह का हो चुका था। 2 माह तक मेरी माँ को गांव की दाई ने अपने घर पनाह दी रखी। 2 माह बाद जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे ददियाल वालों को खतरा पैदा हो गया कहीं मैं इनकी जायदाद ना हत्या लूं, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को दाई के घर बल्कि गांव से भी निकलवा दिया। गांव से निकाले जाने के बाद मेरी माँ के पास और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मेरी माँ मुझे कपड़े की एक गांठ में लुपेट कर कभी दांतों की मदद से कभी कंधे से लटकाकर टोबा टेक सिंह शहर पहुंची। और पहली रात मेरी माँ ने मुझे लेकर एक भट्टे के नीचे गुजारी और सारी रात मेरी माँ मुझे गोद में रखकर जागती रही ताकि कोई आवारा कुत्ता मुझे चबा न डाले। वक्त गुजरता है, पहले पहल मेरी माँ फ्रूट वाली रेडियों के आसपास पड़ा गंदा फ्रूट उठाकर अपना पेट भरती रही, फिर अल्लाह ताला के बनाए निजाम के जरिए इस खुराक को दूध में बदलकर मेरे लिए खुराक का बंदोबस्त करती रही और मेरा पेट भरती रही। जब मेरी माँ को बाजार में रहते कुछ अरसा गुजरा तो मकामी दुकानदार मेरी माँ पर एतबार करने लगे। यूं इन्हें दुकानों में सफाई का काम मिल जाता। दुकानों में मुझे उठाकर अपने पीछे झोली नुमा कपड़े में डालकर अपने पीछे लटकाने के बाद सिर्फ एक हाथ से सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए मेरी माँ ने कुछ पैसे जमा करके ब्रश, पॉलिश और हथौड़ी, कील धागा और सुई खरीदी। इसके बाद जूते सिलाई करने का काम शुरू कर दिया। मेरी माँ मुझे गोद में लिटाकर एक हाथ और मुंह की मदद से जूते सिलाई करती और कुछ खुदातर्स लोग मेरी माँ को उजरत से ज्यादा पैसे दे जाते, जबकि कुछ उबाश नौजवान जानबूझकर सीवरेज की नाली में जूता गंदा करके मेरी माँ को पॉलिश करने के लिए देते और जब इस जूते को मुंह और कपड़े की मदद से मेरी माँ साफ करती तो मेरी माँ की बेबसी पर हंसते। खैर, वक्त गुजरता रहा। मैं स्कूल जाने की उम्र को पहुंचा तो मेरी माँ मकामी इमाम मस्जिद और चंद मोअज़्ज़िज़ लोगों के जरिए मेरे वालिद साहब से इस वादे पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले आई कि मेरा बेटा बड़े होकर कभी ददियाल की जायदाद में से हिस्सा तलब नहीं करेगा। शनाख्ती कार्ड की कॉपी मिल जाने पर मेरी माँ मुझे स्कूल दाखिल करवाती है। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद जफर साहब को जब मेरे हालात का पता चलता तो मुझे और मेरी माँ को बाजार से उठाकर
अपने घर लाते हैं, हमें एक अलग कमरा देते हैं और हमारा सारा खर्च बर्दाश्त करते हैं। बदले में मेरी माँ सैयद जफर शाह के इनकार के बावजूद इनके घर के काम काज का जिम्मा उठा लेती है। मैं पढ़ता रहता हूँ यहाँ तक कि उस्ताद मोहतरम मेरे लिए आर्मी में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट अप्लाई करते हैं। मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ और मेरा शुमार टॉप 10 में होता है। मैं कोर्स मुकम्मल करता हूँ और मेरी शादी उस्ताद मोहतरम की बेटी से कर दी जाती है। जब मैं बतौर कैप्टन इंटेलिजेंस के एक मिशन पर होता हूँ तो हार्ट अटैक से मेरे उस्ताद मोहतरम सुसर सैयद जफर साहब इंतकाल कर जाते हैं। मैं इनके जनाजे में शामिल नहीं हो सका और मिशन मुकम्मल करने के बाद मैं पूरा हफ्ता पूरा दिन इनकी कब्र पर बैठकर इनके जनाजे को कंधा ना दे सकने पर माजरत करता रहता हूँ। जब दिल का गम हल्का हुआ तो वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मैं अपने पूरे बैच में वाहिद और मुनफरिद ऑफिसर था जो पहले खुद जासूस बनकर दुश्मन का सुराग लगाता, फिर अपनी टीम तैयार करके दुश्मन का किला कमा करता। मैं बलूचिस्तान में एक मिशन पर था जब मुझे पता चला कि मेरी माँ को फॉलेज का अटैक आया है। मैंने अपने सीनियर्स, बैचमेट्स, यहाँ तक कि अपनी शरीके हयात के रोकने के बावजूद फौज से इस्तीफा दिया और अपनी माँ की खिदमत में मसरूफ हो गया। मुझे याद है कर्नल लतीफ और ब्रिगेडियर इम्तियाज ने मुझे कहा था, इस फैसले के बाद तुम पछताओगे। मेरी बेगम ने मुझे कसम दी थी कि वो मेरी माँ की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं अपने ओहदे पर कायम रहूं, मगर मेरा दिल नहीं माना। मेरे दिल में कहीं ना कहीं खलिश रहती थी कि मेरी माँ जो कुछ मुझसे कह सकती है वो मेरी बीवी से नहीं कह सकती। लिहाजा मैंने इस्तीफा दे दिया और खुद अपनी माँ की खिदमत करने लगा। मेरी माँ जब तक जिंदा रही मैंने शायद ही कोई रात घर से बाहर गुजारी हो, नहीं तो मैं 24 में से 18 घंटे माँ के साथ गुजारता था। मैंने छोटा सा गाड़ियों का शोरूम बनाया था जिस पर मुलाजिम बिठाता था। मैं सारा दिन माँ के साथ गुजारता था। अल्लाह ताला ने मुझे माँ की खिदमत के सदके में इतनी बरकत दी कि मेरे पास आज बैरून मुल्क बल्कि नॉर्वे में 7 शोरूम हैं। आज पाकिस्तान में मेरी अपनी इंडस्ट्री है। आज मेरी माँ फौत हो चुकी है, मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं। मेरी बेटी अमेरिका में जेर तालीम है। दोनों बेटों ने तालीम मुकम्मल करने के बाद नॉर्वे में बिजनेस संभाल रखा है। मेरी औलाद मुंतजिर रहती है कि कब इनके वालिदैन कोई हुक्म दें और वो बजा लाएं। कुछ अरसा कबल मैं अपनी बीवी के हमरा अमेरिका में अपनी बेटी को मिलने गया तो बेटी के कहने पर हम ओल्ड होम चले गए। वहां पर मुकीम एक पाकिस्तानी जिसे शक्ल देखते ही मैंने पहचान लिया था कि वो ब्रिगेडियर इम्तियाज थे। इनको देखकर मैं हैरान रह गया। पाकिस्तान में इसका रूप, दबदबा, इसकी शानो शौकत सब कुछ अमेरिका में खत्म हो चुका था। वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा था। मेरे लाख याद दिलाने पर भी वो मुझे नहीं पहचान पाया। इंतजामिया से पूछने पर पता चला इसका बेटा इसे यहाँ छोड़ गया था और इसकी मौत पर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की नसीहत कर गया था। ओल्ड होम से वापसी पर मैं थक कर अपनी रिहाइश पर पहुंचा तो मेरी बेटी और बीवी ने मुझे दबाना और मेरा मसाज करना शुरू कर दिया। मैं बिना किसी किस्म की नागवारी का इजहार किए पाँव की मालिश करती बेटी को देखकर सोच रहा था, वाकई माँ बाप से हुस्न सलूक एक ऐसा अमल है जिसे आज आप लिखेंगे कल आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाएगी। और ब्रिगेडियर इम्तियाज की हालत ने मेरी इस सोच पर मोहर सबत कर दी थी।